क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान ने यीशु की परीक्षा कैसे ली? कैसे यूहन्ना ने उन्हें परमेश्वर का मेमना कहा और कैसे पहले शिष्य उनके पीछे चल पड़े? आज इस शक्तिशाली बाइबल कहानी में जानिए यीशु मसीही की अद्भुत यात्रा। वो वचन अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था। हम सब ने उससे अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सत्य का मार्ग यीशु मसीही के द्वारा आया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौते पुत्र ने, जो पिता के पास रहते हैं, उसी ने उन्हें प्रकट किया। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। उन्होंने आगे कहा, यही वो है जिनके बारे में मैंने कहा था कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, लेकिन वो मुझसे महान है, क्योंकि वो मुझसे पहले से ही है। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन इज़राइल के लोग उन्हें मसीही के रूप में पहचान सके, इसलिए मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। फिर यूहन्ना ने गवाही देते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता था कि यही मसीह है, लेकिन लोगों को पानी से बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू देखेगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उतरकर ठहर जाएगा, और वही वो है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने फिर कहा, मैंने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उतरते देखा। वो कबूतर के समान उतरकर यीशु पर ठहर गया। मैंने ये देखा है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, यही परमेश्वर के पुत्र है। इसके बाद आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान उनकी परीक्षा कर सके। वो वहां 40 दिन रहे। उस समय शैतान उन्हें बहका रहा था। वो जंगली पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करते थे। लगातार 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद यीशु को भूख लगी। तब परीक्षक शैतान उनके पास आया और बोला, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बनने का आदेश दो। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीता है। फिर शैतान उन्हें पवित्र नगर यरूशलेम के मंदिर की चोटी पर ले गया और एक पल में संसार के सभी राज्य दिखाए। शैतान ने कहा, इन सब राज्यों की शक्ति और महिमा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो ये सब तुम्हारा होगा। फिर उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा करने का आदेश देंगे और वे तुम्हें उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैर में पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उससे कहा, शास्त्र में यह भी लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सारे राज्य और उनकी महिमा दिखाई। उसने कहा, यदि तुम मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करोगे तो ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना कर। इस तरह शैतान ने हर तरह से उन्हें बहकाने की कोशिश की और फिर अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में उन्हें छोड़कर चला गया। तब स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ फिर वहां आए। यीशु को वहां से जाते देखकर उन्होंने कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना। उनके दोनों चेले यह सुनकर यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, रब्बी, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने कहा, आओ देख लो। तब वे गए और देखा कि वो कहाँ रहते हैं, और उस दिन का बाकी समय उन्होंने यीशु के साथ बिताया। तब लगभग शाम के 4 बजे थे। उन 2 लोगों में से एक जो यीशु के पीछे गए थे, शमौन पतरस का भाई
अंद्रियास था। We have found the Messiah. अंद्रियास ने तुरंत अपने भाई शमौन को ढूंढकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं। फिर वह शमौन को यीशु के पास ले आया। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र शमौन हो, तुम्हें कैफा कहा जाएगा। अगले दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने फिलिप्पुस को देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। फिलिप्पुस ने नतनएल को ढूंढकर कहा, हमें वह मिल गए हैं जिनके बारे में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था। वह नासरत के यूसुफ के पुत्र यीशु है। नतनएल ने कहा, नासरत? क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, आओ देख लो। यीशु ने नतनएल को आते देखा और कहा, देखो ये एक सच्चा इज़राइली है जिसमें कोई छल नहीं है। नतनएल ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप्पुस के बुलाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे तब मैंने तुम्हें देखा था। नतनएल ने कहा, गुरुजी, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आप ही इज़राइल के राजा हैं। यीशु ने कहा, क्या केवल इसलिए विश्वास करते हो कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा? तुम इससे भी बड़े काम देखोगे। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम एक दिन स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते देखोगे।